सबसे पहले मैं जुमांजी के बारे में बताना चाहूँगा। और जिन्होंने 1996 में आई मूवी जुमांजी देखी हुई है उन्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन जिन्होंने वह मूवी नहीं देखी तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। तो जुमांजी एक तरह का मैजिकल या फिर एक तरह का श्रापित गेम है। जो भी एक बार इस गेम को खेलना शुरू करता है फिर बाद में गेम उसके साथ खेलती है। दरअसल यह गेम खेलने वाले प्लेयर को अपने अंदर खींच लेती है और प्लेयर तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वह इस गेम को कंप्लीट ना कर ले। तो 1996 वाली मूवी के अंत में हमने यह देखा था कि एलन और सेरा ने इस गेम को एक नदी में फेंक दिया था। तो मूवी की शुरुआत में हम उसी गेम को एक बीच पर देखते हैं। शायद वह नदी से बहकर समुद्र किनारे पहुंच गया होगा। यह समय 1996 का होता है। तभी वहां एक शख्स को यह गेम मिलती है जो इस गेम के खतरों से अनजान इस गेम को अपने घर ले जाकर अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। लेकिन एलेक्स को यह गेम बिल्कुल बाबा आदम जमाने का लगता है और वह उसे बंद करके रख देता है। लेकिन उसी रात जब एलेक्स सो रहा होता है जुमांजी से हम हरी रोशनी निकलते हुए देखते हैं। फिर उससे ढोल और नगाड़े बजने की आवाज़ें आने लगती है जो सुनकर एलेक्स उठ जाता है। फिर जब वह उस गेम को खोलता है तो वह देखता है कि गेम एक ड्राइव में बदल गई है। यह अजीब बात तो थी लेकिन एलेक्स उस बात को नज़रअंदाज करते हुए उस जुमांजी गेम के ड्राइव को अपनी गेमिंग कंसोल में डाल और उसके ऐसा करते ही हम उसके कमरे में हरी रोशनी फैलते हुए देखते हैं, जिसका मतलब यह था कि अब एलेक्स भी उस गेम के अंदर चला गया है। फिर सीन वहीं पर कट हो जाता है। तब कहानी प्रेजेंट में आती है। तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्पेंसर होता है। उसका दोस्त फ्रिज उससे अपना होमवर्क कराया करता है, जिसे लेकर वह स्पेंसर को फ्रीक हाउस के पास आने के लिए मैसेज कर रहा होता है। इधर फ्रिज भी स्पेंसर से मिलने के लिए अपने घर से निकल ही रहा होता है। उसके बाद हम बेथनी को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया क्वीन होती है और वह एक मॉर्निंग पोस्ट कर रही होती। फिर स्पेंसर उस फ्रीक हाउस के पास पहुंच जाता है और फ्रिज अपना होमवर्क लेकर वहां से चला जाता है। यह जो फ्रीक हाउस होता है असल में यह उसी एलेक्स का घर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एलेक्स के गायब होने के कारण उसके डैड सदमे में होते हैं और बाहर आकर स्पेंसर को वहां से डराकर भगा देते हैं। फिर हम स्कूल में बेथनी को देखते हैं जो अपनी दोस्त से क्लास में ही फोन पर बातें कर रही होती है, पर टीचर उसे पकड़ लेती है जिसके कारण उसे पनिशमेंट मिलने वाला होता है। फिर इन लोगों को हम जिम क्लास में देखते हैं जहां एक लड़की जिसका नाम मार्था होता है वह जिम टीचर से किसी कारणवश बहस कर रही होती है, जिसके कारण शायद उसे भी पनिशमेंट मिलने वाला होता है। फिर स्पेंसर को किसी बात के लिए प्रिंसिपल ऑफिस बुलवाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि फ्रिज की टीचर को यह पता चल गया होता है कि स्पेंसर फ्रिज का होमवर्क किया करता है, इसके लिए इन दोनों को भी पनिशमेंट मिलने वाला होता है। फिर स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी को हम प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। ये लोग अपना पनिशमेंट लेने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर प्रिंसिपल इनको पनिशमेंट के तौर पर एक कमरे की सफाई करने का काम देता है, लेकिन उसी दौरान इनको वहाँ जुमांजी गेम मिलती है और क्यूरियोसिटी में ये लोग उस गेम को खेलने के लिए ऑन कर अपना कैरेक्टर चुनने लगते हैं। लेकिन इनके ऐसा करते ही गेम इन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। फिर ये लोग गेम के अंदर सीधा आसमान से गिरते हैं। शुरू में तो ये लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इनको पता चल जाता है कि ये लोग अब गेम के अंदर पहुंच गए हैं। ये लोग उसी कैरेक्टर में होते हैं जो इन्होंने गेम खेलने से पहले चुना हुआ होता है। तो अब स्पेंसर है डॉक्टर ब्रेवस्टोन और फ्रिज है फ्रैंकलिन मूस फिनबार और बेथनी है प्रोफेसर सेली ओवरॉन और मार्था बन चुकी है रूबी राउंडहाउस। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इनको इन्हीं के नाम से बुलाऊंगा। तो जब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी नदी से एक हिप्पो निकलकर बेथनी को खा जाता है, पर कुछ ही सेकंड बाद बेथनी फिर से आसमान से नीचे गिरती है, पर वह हिप्पो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक शख्स जीप में आकर इनको बचा लेता है। यह एक एनपीसी मतलब नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है।
फिर वह इनको इस गेम की स्टोरी लाइन समझाने लगता है कि कैसे प्रोफेसर रसल वैन पेल्ट, जो इस गेम का विलन है, उसने एक जैगवार की मूर्ति से एक अमूल्य हीरे को चुराया हुआ होता है, जिसके कारण अब ये जुमांजी का जंगल श्रापित हो गया था। उसके हीरा चुराने के कारण वह जंगल के सारे जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक दिन मौका पाकर वह उससे हीरे को चुराकर वहां से भाग गया था। तो अब वह उस हीरे को स्पेंसर को देते हुए कहता है कि अब आपका मिशन इसी हीरे को वापस जैगवार की मूर्ति पर लगाना है, तभी जुमांजी श्राप से मुक्त हो पाएगा। ऐसा करने के बाद आपको जुमांजी का नाम लेना है, तभी मिशन पूरा होगा। फिर वो इनको एक मैप देकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसने इनको एक मिसिंग पीस ढूंढने को भी कहा होता है। तो जब स्पेंसर नक्शा देखता है तो उसे नक्शा बिल्कुल खाली दिखता है, लेकिन बेथनी को वह नक्शा अच्छे से दिखाई दे रहा होता है। दरअसल इन्होंने जो जो कैरेक्टर चुना हुआ होता है उनकी खूबियां भी इनमें आ गई होती है। फिर जब स्पेंसर अपने चेस्ट में टैप करता है तो वहाँ एक पैनल ओपन होता है जिसमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिस्टेड होता है। स्पेंसर का स्ट्रेंथ एक सुपर ह्यूमन की तरह होता है, जैसे कि स्पीड, बहादुरी, निडर, चढ़ाई, बूमरैंग और ज़बरदस्त मर्दानगी। पर वीकनेस कुछ भी नहीं होता। फिर सारे लोग अपनी अपनी खूबियाँ चेक करते हैं। मार्था की खूबियाँ एक फाइटिंग गर्ल की तरह होती है और बेथनी काफ़ी नॉलेजेबल होती है, जिसके कारण वह नक्शा भी पढ़ सकती थी। पर फ्रीज का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होता, वह बस एक बैगेज मैन होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर रसल के गुंडे आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग कुछ लोगों को तो मार देते हैं, लेकिन उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उनसे बचने के लिए ये एक झरने से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन इस भागम भाग में मार्था को एक गोली लग जाती है, जिसके कारण वह वहीं पर मर जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से आसमान से नीचे गिरती है। फिर इन्हें पता चलता है कि इनके पास बस 3 लाइफ है, जिनमें से मार्था और बेथनी ने अपना एक एक लाइफ गंवा दिया होता है। तब बेथनी नक्शा में देखती है कि नक्शा उनको अब एक बाजार जाने का रास्ता दिखा रहा होता है। लेकिन ये लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में स्पेंसर और फ्रीज के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और फ्रीज स्पेंसर को एक खाई से धक्का दे देता है, जिसके वजह से स्पेंसर का भी एक लाइफ चली जाती है। फिर किसी तरह इनका समझौता होता है। फिर आगे चलकर ये लोग एक बाजार में पहुंचते हैं। बाजार में फ्रीज केक खा लेता है, जिसके कारण वह वहीं पर फट जाता है, क्योंकि केक फ्रीज की कमजोरी होती है और अब फ्रीज का भी एक लाइफ खत्म हो जाता है। तभी एक लड़का उनको एक कमरे में लेकर जाता है, जहां इन्हें एक टोकरे में से मिसिंग पीस को निकालना होता है। लेकिन टोकरे पर एक बहुत बड़ा ब्लैक मैम्बा होता है, लेकिन फ्रीज की मदद से ये लोग उसका दांत तोड़ देते हैं और टोकरे में से एक हाथी की मूर्ति निकलती है और उसमें एक मैसेज भी होता है कि जब भी इन्हें हाथी दिखे इन्हें चढ़ाई शुरू कर देनी है। लेकिन जब ये लोग वहाँ से बाहर आ ही रहे होते कि फिर से इन पर गुंडे हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार स्पेंसर उनकी धुलाई करने लगता है। वहाँ प्रोफेसर रसल भी आ जाता है और इनसे हीरा छीनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट पायलट जिसका नाम होता है सीप्लेन मैकडोनफ, वह प्रोफेसर रसल की आंखों में धुआं झोंककर इनको एक टनल के जरिए वहाँ से बाहर निकाल लेता है। फिर ये लोग उसके ठिकाने पर जाते हैं और वह बताता है कि उसका असली नाम एलेक्स है और वह इस गेम में कई महीनों से फंसा हुआ है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची हुई होती है, इसलिए वह कोशिश नहीं कर रहा होता। एलेक्स इन लोगों को बताता है कि वह कभी अकेला ट्रांसपोर्टेशन शेड वाला लेवल पार नहीं कर पाया, पर ये लोग इस बार मिलकर उस लेवल को पार करने का सोचते हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हथियार बंद गार्ड्स वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। तो ये प्लान बनाते हैं कि मार्था उन गार्ड्स का ध्यान बटाएगी और ये लोग चुपके से अंदर चले जाएंगे। फिर बेथनी मार्था को फ्लर्ट करने की ट्रेनिंग देने लगती है। तभी बातों ही बातों में इनको पता चलता है कि यह जो एलेक्स है यह वही फ्रीक हाउस वाला एलेक्स है जो 20 साल पहले गायब हो गया था और जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब एलेक्स 1996 से इस गेम में फंसा हुआ होता है। यह जानकर उसे थोड़ा सदमा सा लगता है, लेकिन स्पेंसर उससे हिम्मत रखने को कहता है और वह कहता है कि हम इस बार इस गेम को ख़त्म जरूर करेंगे। फिर मार्था उन गार्ड से फ्लर्ट करने पहुंच जाती है ताकि उनका ध्यान बटा सके।
फिर स्पेंसर और बाकी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। फिर मार्था डांस करते करते ही गार्ड्स की वाट लगा देती है, लेकिन वहाँ पर और भी लोग आ रहे होते हैं। फिर ये लोग एलेक्स को हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहते हैं। एलेक्स शुरू में तो घबरा रहा होता, लेकिन इनकी बातें सुनकर उसके अंदर भी जोश आ जाता है। फिर ये सारे लोग हेलीकॉप्टर से बैठकर गुंडों से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड का कनेक्टर टूट जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा रहा होता। और तो और इन पर अब राइनोस भी हमला कर दिए होते हैं। पर स्पेंसर अपनी जान की बाजी लगाकर उस कनेक्टर को ब्लेड से जोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सीधा ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन उसी दौरान फ्रीज से वह हीरा नीचे खाई में गिर जाता है। फिर ये लोग उस हीरे को लेने के लिए वापस नीचे जाते हैं, तो वे देखते हैं कि राइनोस उस हीरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पर स्पेंसर फ्रीज को बलि का बकरा बनाकर उसे राइनोस के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से राइनोस फ्रीज के पीछे पड़ जाते हैं और उधर स्पेंसर हीरा उठा लेता है। पर फ्रीज राइनो के द्वारा कुचला जाता है, पर उसके पास एक लाइफ और बची हुई होती है, जिसके कारण वह दोबारा रिस्पॉन हो जाता है। फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर जब ये लोग एक जगह पर रुके हुए होते हैं, तब एलिस को एक मच्छर काट लेता है और एलिस की कमजोरी एक मच्छर होती है, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर जाता है। पर बेथनी उसे अपना एक लाइफ देकर रिवाइव कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेंसर मार्था को प्रपोज करता है और वह हाँ भी कर देती है। फिर ये लोग नक्शा को फॉलो करते हुए उस जैगवार की मूर्ति को ढूंढ लेते हैं, पर उसके रास्ते में बहुत सारे खतरे होते हैं, इसलिए स्पेंसर पेड़ों से होकर जाने लगता है। पर वहाँ पर एक गिलहरी को देखकर वह डर जाता है और पेड़ों से सीधा नीचे गिर जाता है। फिर एक जैगवार स्पेंसर की जान ले लेता है। स्पेंसर रिस्पॉन तो हो जाता है, पर अब उसके पास एक ही लाइफ बची हुई होती है, जिसकी वजह से वह डरने लगता है। पर फ्रीज उसे कहता है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, जो सुनकर स्पेंसर की मर्दानगी लेवल मैक्स हो जाती है। फिर फ्रीज अपना प्लान बताता है कि ये सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट कर सके, क्योंकि वहाँ पर रसल और उसके गुंडे भी पहुँच चुके हुए होते हैं। फिर मार्था गुंडों को धोबी की तरह धोने लगती है, पर उसे एक गुंडा अपनी बाइक से बांधकर घसीटने लगता है, पर स्पेंसर आकर उसे बचा लेता है। फिर स्पेंसर मूर्ति की तरफ बढ़ने लगता है, तभी दूसरी तरफ रसल, जो जैगवार्स को कंट्रोल कर सकता था, बेथनी को पकड़ लेता है। इधर स्पेंसर आग की मदद से जैगवार से पीछा छुड़ाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीज पर एक हाथी हमला करने ही वाला होता है, पर किसी तरह वह उसे अपना पालतू बना लेता है। फिर जब ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि रसल बेथनी को गन पॉइंट पर रखकर उनसे हीरा मांगने लगता है, तब फ्रीज हाथी पर सवार होकर वहां आता है और उसी के पास हीरा होता है। तो रसल जैगवार से उस पर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से फ्रीज की हाथों से हीरा छूटकर कहीं दूर जाकर गिरता है। फिर बेथनी और एलेक्स रसल को कूटने लगते हैं और स्पेंसर मूर्ति पर बाइक से चढ़ाई करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हीरा सांपों के बीच गिरा हुआ होता है। मार्था वहां से हीरा तो ले लेती है, पर वहां पर रसल आ जाता है और उससे हीरा लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है मार्था की कमजोरी जहर होती है, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हुए एक सांप पर पैर रखती है, जिसके कारण सांप उसे काट लेता है और वह वहाँ हीरा के साथ रसल के सामने ही मरकर गायब हो जाती है। उसकी एक लाइफ बची हुई होती है, जिसके वजह से वह रिस्पॉन होकर आसमान से नीचे आने लगती है। इधर स्पेंसर भी मूर्ति के ऊपर पहुंच ही रहा होता है। फिर एक लंबी छलांग लगाकर वह मार्था से हवा में ही वह हीरा लेकर उसे जैगवार पर लगा देता है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर रसल खुश हो रहा होता है। लेकिन इन्हें याद आता है कि इन्हें जुमांजी का नाम पुकारना होगा, और उनके जुमांजी का नाम पुकारते ही वहाँ एक एनर्जी वेव फैल जाती है, जिसकी वजह से रसल वहीं पर खत्म हो जाता है और जुमांजी भी श्राप से मुक्त हो जाता है। फिर अब जब गेम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर नाइजेल आता है और इनको गेम से बाहर भेज देता है। फिर ये लोग उसी कमरे में पहुँचते हैं जहाँ इन्होंने गेम की शुरुआत की थी, पर वहाँ पर एलेक्स नहीं होता। फिर जब ये लोग उस फ्रीक हाउस के पास जाते हैं, तो वे देखते हैं कि वह फ्रीक हाउस अब एक नॉर्मल घर होता है। तब वे वहाँ एलेक्स से भी मिलते हैं और एलेक्स बताता है कि गेम ओवर होने के बाद वह वापस 1996 में चला गया था और अब उसकी एक खुशहाल फैमिली है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग उस गेम को तोड़ देते हैं ताकि और कोई इसमें ना फंसे, और यह एडवेंचरस मूवी खत्म हो जाती है।